ओम साई राम। मैं साई आज तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। मेरे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन से दुखों की लहर खत्म हुई। अब तुम अपने जीवन में सुख ही सुख पूरी तरह से पाओगे। यह जीवन बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल समय में तुम्हें घबराना नहीं है। मैं साई तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देने चाहता हूँ। जैसे किसान अपने खेतों में छोटे छोटे बीज लगाता है और फिर उसको दिन रात सींचता है, उसका ध्यान रखता है, समय समय पर वह इंसान पानी देता है। उसी तरह छोटे से बीज को अपने बच्चे की तरह रखता है। उसी तरह जीवन भी एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे संयम, प्यार और धैर्य से सींचोगे तो ही वह अच्छी तरीके से बढ़ेगा, फूलेगा और मनोवांछित फल देगा। याद रखना, तुम्हें यह मेरी बात पूरी तरह से याद रखना है, क्योंकि अगर आपने अच्छा बीज बोया है तभी उसका फल और फूल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप बबूल के बीज बोते हैं और सोचते हैं कि आपको जीवन में आम के फल मिले या आम की तरह जीवन मिले, तो ऐसा होना नामुमकिन है। इसलिए तुम्हारी सोच अभी से बदलो। जो जैसा बीज देता है उसको फल उसके अनुसार ही मिलता है। इसी प्रकार जो जीवन में जैसा कार्य करता है उसको वैसे ही अपना आने वाला काल मैं देता हूँ। सभी जीवित प्राणियों में से मैंने मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वह अपने साथ साथ बाकी जगत में सभी प्राणियों की पूरी तरह से मदद कर सके, और मुझे विश्वास है तुम पूरी तरह से मदद करोगे। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छा कर्म करो और अच्छे फल पाओ, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण आपके लिए गए कार्य से ही प्रभावित होता है। यह बात तुम्हें याद रखनी है। अगर तुमसे कोई अपने जीवन में भूल हो गई है या तुमने किसी का दिल दुखाया है तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। इसलिए माफ़ी मांग लो। मेरे बच्चे, तुम साई जी को मानते हो तो इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम्हें साई के शक्ति पर तुम्हें विश्वास हो तो कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आपके दिल में भी और आपके आत्मा में भी शांति रहती है। आपका मन विचलित नहीं होता। माफ़ी से सदैव ही तुम्हारे अंतर आत्मा को शांति पूरी तरह से प्रदान होती है। मेरे प्रिय बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना जरूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजोकर रखेंगे तो आप कभी भी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग पूरे दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़े और अपना जीवन खुशियों से पूरी तरह से आनंदित होकर जिए। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे रहे हैं तो आपका दिमाग अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। आप सदैव चिंता से ग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेगी। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, श्रम करो मुझे। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता है और आप शिथिल होते जाएंगे। याद रखना, इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ लेकिन तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे,
इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे चरणों को ध्यान से समझना और अपने जीवन में इसे अपनाना। पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा अब नहीं है। आप अपने जीवन का हर एक आने वाला पल खुशियों से बताएं, उसके बारे में सोचें, उसके लिए आप अच्छे कार्य करें जिससे कि आपका आज का जीवन और आने वाला काल दोनों पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यह बात तुमको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है। याद रखना, तुम्हारा जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसमें रोज अच्छी अच्छी बातें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वह एक सुंदर फूल बनकर खिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी बातें, अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो वह पूरी तरह से सूख जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कहने आया हूँ, मैं तुम्हारा साई तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हें बताने आया हूँ। इसलिए मेरे सभी शब्दों को ध्यान देकर सुनो। इसलिए आप अपने जीवन में उत्तम विचार और मीठी वाणी को सदा बनाए रखें, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मन भी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर और मन राहत रहता है तो हमारी आत्मा भी बहुत खुश रहती है। क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रिय बच्चे आनंदित जब भी रहते हैं तब मैं भी खुश रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका आने वाला जीवन कितना सुंदर होने जा रहा है। आपका पूरा दिन खुशी से बीतेगा, दुख के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, याद रखना, हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो ऐसे में हम कभी भी किसी को अपशब्द ना बोले, क्योंकि एक बार मुंह से निकलेंगे शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। यह बात तुम्हें पूरी तरह से ध्यान रखना है। तुम्हारे चंचल मन को तुम्हारे काबू में अब रखना है। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुम यकीन करो, मैं तुम्हारे जीवन पूरी तरह से बदल दूंगा। आप जैसे शब्द बोलते हैं, आपको भी वैसे ही शब्द सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। अगर आप किसी को अशब्द बोलते हैं तो आप भी सोचें कि आपको अगर ऐसे शब्द कोई बोलेगी तो आप कैसा महसूस होगा। यह तुम भी सोचो और फिर दूसरों को तुम पूरी तरह से त्रास दो। याद रखना, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से कर्म से भरा हुआ है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन जियो, क्योंकि इधर कुछ नहीं लेन जाओगे तुम, सिर्फ तुम्हारा कर्म ही तुम्हें साथ देगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और सिर्फ साईं का नाम लेते रहो। साईं सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। बोलो ओम साईं राम।